अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमान और यह जमास पे दर्द में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको अमेज़न सेलर सेंटर का एक ऐसा फीचर बताऊंगा जिससे आपके अमेज़न FBA की आधे से ज्यादा टेंशन दूर हो जाएंगी। आप लोगों में से जो लोग भी अमेज़न पर FBA करने का सोच रहे हैं या जो FBA कर रहे हैं, जिनकी अभी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस गई है, तो आपकी जिंदगी का आजकल जो सबसे बड़ी टेंशन होगी वो यही होगी कि आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस पहुंचने के बाद वो सेल होगी भी कि नहीं। आप जितने भी अच्छे कीवर्ड रिसर्च कर ले, प्रोडक्ट हंटिंग कर ले और उसके बाद अच्छे से प्रोडक्ट की SEO करके उसको अपलोड कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज की टेंशन रहती है कि आपने जो प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस भिजवाया है, अगर वो सेल नहीं हुआ तो क्या होगा, उस पर जो स्टोरेज फीसेस बढ़ती जाएंगी उन सब का क्या होगा। क्योंकि इन दी एंड आपने जो है अपनी एक सेविंग का एक भारी भरकम टुकड़ा या हो सकता है सेविंग, पूरी सेविंग्स ही आपने FBA के बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट की हो, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सेविंग्स जो है वो डूब जाए। जहां तक अपने पाकिस्तानी अमेज़न सेलर्स की कम्युनिटी को जानता हूं, आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब्स करते हैं और जॉब्स के साथ साथ ही सेविंग्स करते हैं। उस सेविंग्स का एक टुकड़ा लेके वो सोचते हैं कि उसे वो अमेज़न FBA के बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करें और साइड में ही अपनी एक पैसिव इनकम का जरिया बनाए। तो आप लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपने जो इतनी सेविंग्स की, सेविंग्स के बाद जो आपने इतनी मेहनत की है अपने FBA के बिजनेस मॉडल में और प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद इन्वेंट्री खरीद के अमेज़न के वेयर हाउस भिजवाई और उसके बाद वो सेल ना हो। आपकी इसी टेंशन को दूर करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा AMCF के बारे में। AMCF मतलब अमेज़न मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। अब आप लोगों में से जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे उन्हें शायद लग रहा होगा कि मैं इस वीडियो में आपको अमेज़न लिक्विडेशन प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप अपनी जो आपकी इन्वेंट्री नहीं सेल हो रही है उसे आप अमेज़न लिक्विडेशन प्रोग्राम में एनरोल करें। अमेज़न आपको होलसेलर ढूंढ कर देगा जो आपकी अनसेलेबल इन्वेंट्री को खरीद लेगा आपसे। अमेज़न लिक्विडेशन प्रोग्राम का जिक्र मैंने काफी सारी वीडियोस में किया है। अमेज़न पे मोस्ट 20 रीसेंट चेंजेस जो थी उस पर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया था अमेज़न लिक्विडेशन प्रोग्राम क्या होता है, किस तरीके से आप उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MCF के बारे में। MCF का मतलब मल्टी चैनल फुलफिलमेंट सर्विस। अब MCF क्या चीज है? MCF अमेज़न की एक नई सर्विस है जो अमेज़न ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई है, जिसमें अमेज़न पर FBA की हुई इन्वेंट्री को आप दूसरी मार्केट प्लेसेस, दूसरी वेबसाइट, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी सेल कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आप अगर अपना प्रोडक्ट eBay, वॉलमार्ट, Etsy, शॉपिफाई, वूकॉमर्स कहीं पर भी सेल करते हैं और वो प्रोडक्ट आपने अमेज़न FBA के वेयर हाउस में रखवाया हुआ है, तो अमेज़न आपके बिहाफ पे आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म का ऑर्डर जो है आपके लिए फुलफिल करेगा। जिसका मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न अब आपको हर स्टोर, हर वेबसाइट, हर मार्केट प्लेस और हर प्लेटफॉर्म के लिए मिलेगा। अब आप MCF किस तरीके से यूज कर सकते हैं? MCF से आया हुआ ऑर्डर आप किस तरीके से अमेज़न को फॉरवर्ड कर सकते हैं? इसकी फीस क्या होगी? क्या प्रोसेस होगा MCF की सर्विस अमेज़न पर यूज करने का? किस तरीके से आप अपने कस्टमर से छुपा सकते हैं कि eBay से आया हुआ ऑर्डर अमेज़न क्यों फुलफिल कर रहा है? और सबसे मेन चीज कि इसका आपके FBA बिजनेस पर क्या इंपैक्ट होगा। इससे पहले कि मैं टॉपिक पर मैं सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे सपोर्ट करने, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्लीज अपने अंगूठे के 2 क्लिक्स मुझे दे। आपके 2 क्लिक्स आपके किसी काम के नहीं होते, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको अपनी eBay वाली वीडियो में बताया था कि यूएसए में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि अमेज़न की तरह ही फुलफिलमेंट की सर्विस देती है, जहां अमेज़न सिर्फ अमेज़न से आए हुए ऑर्डर को ही फुलफिल करके कस्टमर तक पहुंचाता है। वैसे ही इस तरह की जो फुलफिलमेंट कंपनीज है वो आपके लिए किसी भी वेबसाइट से आया हुआ ऑर्डर फुलफिल कर सकती है। जिसका मतलब ये कि आपका अगर eBay, शॉपिफाई, वॉलमार्ट कहीं से भी आपका ऑर्डर आ रहा है और आप अपनी इस कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं तो वो आपके बिहाफ पर उस ऑर्डर को फुलफिल कर देती है। जबकि अमेज़न की सर्विस जो थी वो सिर्फ अमेज़न तक ही महदूद थी, जो सिर्फ अमेज़न अपने ही ऑर्डर्स फुलफिल करता था। इसी चीज को अमेज़न ने चेंज कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अमेज़न पर FBA की हुई इन्वेंट्री को अब आप किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि लेट सपोज अगर आप eBay पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपने वही प्रोडक्ट अमेज़न पर FBA किया हुआ है और उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, तो आपने MCF के थ्रू अमेज़न पर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है अपने सेलर सेंटर में और अमेज़न आपके बिहाफ पर उस प्रोडक्ट को eBay वाले कस्टमर तक पहुंचा देगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फीचर है जो अमेज़न ने इंट्रोड्यूस कराया है। इसकी हम सबको बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि जो हमने
इन्वेंट्री FBA की है वो सेल होगी भी कि नहीं, और ये फीचर उस टेंशन को आधा कर देगा, क्योंकि अब आप FBA की हुई इन्वेंट्री को दूसरी मार्केट प्लेसेस और दूसरी वेबसाइट्स पर भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि Amazon का ई-कॉमर्स मार्केट में 37% शेयर है, जिसका मतलब जहां आप पहले 37% लोगों को ही सिर्फ अपना FBA किया हुआ प्रोडक्ट सेल कर सकते थे, अब दूसरी मार्केट प्लेसेस को ऐड करते हुए अब आप 100% लोगों को यूएसए में 100% लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे, और जितने ज्यादा कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट अपना ऑफर करेंगे उतने ज्यादा चांस होंगे आपकी इन्वेंट्री सेल होने के। और चेरी ऑन टॉप ये कि अब अगर आपकी इन्वेंट्री Amazon पर सेल नहीं भी होती और आपने उसको MCF में एनरोल किया हुआ है, तो अब आपको FBA स्टोरेज फीस की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो इन्वेंट्री अगर Amazon पे सेल नहीं हो रही तो वो दूसरी मार्केट प्लेसेस पे सेल हो जाएगी। मेरे साथ खुद अक्सर ऐसा होता है कि मेरा एक प्रोडक्ट एक मार्केट प्लेसेस पे बेस्ट सेलर होता है, दूसरे मार्केट प्लेसेस पे उसके ऑर्डर्स ही नहीं होते, दूसरे मार्केट प्लेसेस पे वो बेस्ट सेलर होगा, पहली वाले मार्केट प्लेस पे वो बिल्कुल ही फ्लॉप होता है। तो अब आपको अपनी स्टोरेज फीस की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट Amazon पर सेल नहीं भी करेगा तो दूसरी मार्केट प्लेसेस पर वो सेल कर जाएगा, और आपकी जो स्टोरेज फीस आपको ड्यू होनी होगी और आपकी FBA फीसेस होगी अब वो सारी आपको नहीं लगेगी, और आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि आपकी इन्वेंट्री FBA में सेल नहीं होगी, और जो आपने पैसे अपने FBA के बिजनेस में फंसाए हुए हैं उन्हें आप इजिली ही प्रॉफिट के साथ Amazon से निकाल सकेंगे। अब MCF की फीस किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में Amazon ने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फीस के बारे में डिटेल में बता के मैं इस वीडियो को ज्यादा बोर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो पे बहुत ज्यादा लंबी और बोरिंग हो जाएगी। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं MCF की फीस को डिस्क्राइब करूं तो जब मैंने सारी कैलकुलेशंस की तो जो मेरी प्रोडक्ट के लिए FBA की फीस हो रही थी उससे थोड़ी सी ही ज्यादा नहीं बल्कि इतने कहूंगा कि 4 से 5% फीस ही जो थी MCF की ज्यादा थी। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट FBA करना चाह रहे हैं या FBA किया हुआ है और उसके लिए MCF की फीस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जो फीस आपकी FBA की बन रही है उसमें एक छोटा सा टुकड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दे सेफ साइड के लिए, कि इतनी आपको मैक्सिमम जो है वो MCF की पर ऑर्डर फीस पे चार्ज की जाएगी। वरना इसका जो अगला सिंपल सा तरीका है वो ये कि जब आप MCF का ऑर्डर फुल प्लेस करने लगते हैं तो वहीं पे ही आपको दिखाया जाता है कि आप इतनी फी जो है Amazon को पे करेंगे इस ऑर्डर को फुलफिल करने के। मेरे हिसाब से FBA के मुकाबले MCF की फीस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप जब FBA करते हैं तो FBA में आपने सिर्फ प्रोडक्ट फी लिस्ट की होती है, उसी फी में से आपकी Amazon की फीस सारी कटती है और आपके प्रॉफिट जो होते हैं वो आपके सामने निकल के आते हैं। लेकिन अगर आप किसी और मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप eBay या वॉलमार्ट पर सेल कर रहे हैं, वहां पर प्रोडक्ट सेल करते हुए आप कस्टमर से प्रोडक्ट फी और प्रोडक्ट फी के साथ साथ ही शिपिंग फी भी चार्ज करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि शिपिंग फी आपकी एक्स्ट्रा आपके साथ ऐड हो जाएगी, जबकि आपको Amazon को MCF के लिए एक ही फीस देनी पड़ेगी जो कि FBA से थोड़ी सी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से आपका जो MCF का प्रॉफिट होगा वो FBA के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि FBA में आपके पास शिपिंग चार्जेस नहीं आते या शिपिंग के पैसे आपके पास नहीं आते, लेकिन MCF में दूसरे प्लेटफॉर्म से आपके पास शिपिंग के भी पैसे आ जाते हैं। यदि फीस की बात अब MCF के प्रोसेस की बात की जाए तो MCF को यूज करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये फीचर Amazon ने रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस कराया है, इसलिए फिलहाल Amazon लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स के साथ ही इसकी इंटीग्रेशन आपको ऑफर करता है, जैसे कि Shopify, WooCommerce, Wix, Magento, BigCommerce, इन सब के साथ Amazon फिलहाल अभी इंटीग्रेशन ऑफर करता है, जिसका मतलब ये है कि ये वो सारे ब्रांड्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप अपने Amazon सेलर सेंट्रल से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये कि इन सबको आप अपने सेलर सेंट्रल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद Amazon खुद ही आपके सारे ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली सिंक करेगा और सिंक करने के बाद ऑटोमेटिकली उनको फुलफिल करेगा, जिसका मतलब ये कि किसी और वेबसाइट, किसी और प्लेटफॉर्म से आया हुआ ऑर्डर Amazon आपके लिए ऐसे फुलफिल करेगा जैसे Amazon आपके लिए FBA का ऑर्डर फुलफिल करता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ऑर्डर आ भी गया होगा और Amazon उसको शिप भी कर देगा। शिप करने के बाद आपको सिर्फ एक ईमेल आ जाएगी नोटिफिकेशन की कि आपका ये ऑर्डर इस स्टोर से आया था और इसको हमने इस जगह शिप कर दिया। अब ये तो थी उन ब्रांड्स की बात जिनके साथ Amazon इंटीग्रेशन ऑफर करता है, लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांड पर सेल नहीं करते, जिस ब्रांड के साथ, जिस मार्केट प्लेस, जिस प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हैं Amazon उसके साथ इंटीग्रेशन ऑफर नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस फीचर से फायदा नहीं हासिल कर सकते। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं जिसके साथ Amazon इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफर नहीं करता, तो आपके लिए अमेजन ने जो फीचर रखा है वो है मैनुअल MCF ऑर्डर का, जिसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट प्लेस से या किसी भी प्लेटफॉर्म जहां आप सेल कर रहे हैं वहां से आया हुआ ऑर्डर आप मैनुअली ही अमेजन को जो है उसकी सारी डिटेल्स देंगे और अमेजन जो होगा उस ऑर्डर को फुलफिल करेगा। अब इंटीग्रेशन का फायदा ये होता है कि अमेजन ऑटोमेटिकली सारी चीजें सिंक करके डायरेक्टली ही ऑर्डर लेता है, लेकिन अगर आपकी इंटीग्रेशन नहीं है तो ये होता है कि आपको मैनुअली ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। अब मैनुअल ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपने ऑर्डर्स में जाना है। ऑर्डर्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट MCF ऑर्डर, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुला आएगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है, क्वांटिटी बतानी है अमेजन को और ASIN देना है जिसको आपने फुलफिल करवाना है और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। बस सिंपल 2 मिनट के अंदर ही आपका एक मैनुअल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऑर्डर जो है कोई बड़ी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो फिर आप मैनुअल ऑर्डर नहीं करना चाहेंगे। इसके लिए बहुत सारी सर्विसेज आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। ऑर्डर डेस्क एक फेमस जो है टूल है जो इसी तरह के आपके ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली सिंक करता है दो वेबसाइट्स के बीच जिनके बीच इंटीग्रेशन ना हो। वन है कि आपने मैनुअल ऑर्डर पे आना है और मैनुअल ऑर्डर में आपने 2 क्लिक्स पर ही अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि MCF और FBA दोनों आपस में सिमिलर सर्विस ही है, बस FBA होता है कि आप अमेजन अपने ऑर्डर्स आपको फुलफिल करके देते हैं, MCF में दूसरे चैनल से आए हुए ऑर्डर्स फुलफिल करके देता है। लेकिन इन सब के बाद आपके जहन में जो सबसे बड़ा और सबसे मेन सवाल आ रहा होगा वो यही आ रहा होगा कि किसी और मार्केट प्लेसेस से आया हुआ ऑर्डर अमेजन के वेयरहाउस में फुलफिल हो रहा है, अमेजन के बैग के अंदर पैक हो रहा है और अमेजन के बॉक्स जो है अमेजन की वैन लेके जा रही है कस्टमर के पास और कस्टमर को जो पैकेज मिल रहा है वो उस पे हर तरफ से अमेजन की ब्रांडिंग हुई है और जो वैन लेके आई है वो भी अमेजन की है। तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर किसी कस्टमर ने आपके साथ ऑर्डर किसी और मार्केट प्लेस पे प्लेस किया है और उसके बाद उसको फुलफिल अमेजन कर रहा है तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है आपके कस्टमर के दिमाग में और आपका कस्टमर कंप्लेन भी कर सकता है आपके खिलाफ आपकी मार्केट प्लेस को जिससे उसने ऑर्डर प्लेस किया है। तो जहां पर आपकी और मेरी सोच खत्म होती है वहां से अमेजन की सोच शुरू होती है और जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेजन उसी कंट्री में बैठा हुआ है। अमेजन को सारे लॉस पता है कि कंपनीज अपने बायलॉस किस तरीके से बनाती है, कौन सी चीज आपको नुकसान दे सकती है। अब MCF के फीचर के अंदर ही अमेजन ने 2 और फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जो कि एक है ब्लैक बॉक्स और एक है अदर कुरियर सर्विसेज। अब ब्लैक बॉक्स क्या है कि MCF के आए हुए सारे ऑर्डर्स अमेजन ऐसे बॉक्स में पैक करता है जिसमें अमेजन का कोई नाम ना हो, अमेजन की कोई ब्रांडिंग ना हो, क्योंकि अमेजन भी समझता है कि किसी और मार्केट प्लेस से आया हुआ ऑर्डर अगर आप अमेजन से फुलफिल करवा रहे हैं तो ये चीज दूसरी मार्केट प्लेस को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी क्योंकि उनकी मार्केट प्लेस पर उनके कंपेटिटर का डायरेक्ट पोज हो रही होगी, पब्लिसिटी हो रही होगी, मार्केटिंग हो रही होगी। तो इसी चीज को कोई भी मार्केट प्लेस नहीं चाहेगा, इसी चीज को अमेजन भी समझता है। इसलिए अमेजन ने आपको ब्लैक बॉक्स का फीचर इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें आप जो है ऑर्डर प्लेस करते वक्त या फिर अगर आपने इंटीग्रेशन की हुई है तो सेटिंग्स में बता सकते हैं कि आपका जो ये प्रोडक्ट है ये ब्लैक बॉक्स के अंदर पैक होगा जिसमें अमेजन की कोई ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए और आप जो है अमेजन को ये भी कह सकते हैं कि आप जो है इसको खुद फुलफिल ना करें, आप किसी थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस जैसे USPS, UPS, FedEx इनको हायर करें, ये मेरा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएं ताकि अमेजन का दूर दूर तक नामो निशान ना हो। तो जैसे ही आप ऑर्डर फुलफिल करने लगते हैं मैनुअली वहां पे आपको ये दोनों ऑप्शंस दिख जाते हैं और जब आप इंटीग्रेशन करने लगेंगे वहां पे भी आपको ये दोनों ऑप्शंस दिखेंगे। आप चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स वाली सर्विस जो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ये MCF का ही फीचर है। लेकिन जहां तक बात रहती है अदर कुरियर्स की तो अमेजन की अपनी कुरियर सर्विस जो है वो सस्ती है क्योंकि अमेजन की अपनी इन हाउस कंपनी है, उनको किसी को एक्स्ट्रा पैसे प्रॉफिट नहीं देना पड़ता, इसलिए वो आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस यूज करेंगे तो उसके अमेजन आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। अब वो आपके ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट साइज पर डिपेंड करता है कि आपको कितने चार्ज किए जाएंगे। लेकिन इस चीज का अपने ज़हन में खास ख्याल रखना है कि अगर आप थर्ड पार्टी से अपना प्रोडक्ट शिप करवाएंगे तो उसका अमेजन को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप जो है अपना प्रोडक्ट अमेजन की कुरियर सर्विस के थ्रू ही फुलफिल करवाएंगे, क्योंकि अक्सर कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके पास डिलीवरी उनके हाथ में नहीं जाती, डिलीवरी उनके मेल बॉक्स में रखी जाती है, उनके डोर स्टेप पर रख के चला जाया जाता है।
अब ब्लैक बॉक्स की सर्विस तो फ्री है। अब अक्सर ऐसा होगा कि अगर जब वैन आएगी अमेजन की कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने, तो उनको नहीं पता चलेगा कि ये ऑर्डर जो है मुझे अमेजन वालों ने ला के दिया है। और अगर कस्टमर को पता चल भी जाता है तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि आप अमेजन की कुरियर सर्विस यूज करते हैं अपना प्रोडक्ट फुलफिल करवाने के लिए। और ज्यादातर कस्टमर्स को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आपका प्रोडक्ट जो है उन्होंने एक मार्केट प्लेस से खरीदा और आया दूसरी से, उनको बस अपने प्रोडक्ट से लेना देना है और उनका प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा हो जैसा आपने डिस्क्राइब किया है। तो मेरे हिसाब से अदर कुरियर सर्विस जो है ये यूज करने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं। लेकिन आप अगर इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है कि आपका कस्टमर आपको कंप्लेन कर सकता है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अदर कुरियर सर्विस को ही प्रेफर करें, क्योंकि आप जो है अपने कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज तो वैसे ही कर रहे हैं शिपिंग सर्विस के लिए। तो अमेजन अगर आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज कर भी लेता है तो भी इससे आपके प्रॉफिट डैमेज नहीं होंगे, फिर भी आप FBA के कंपैरिजन में MCF पर ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये तो बात रही वैसे प्लेटफॉर्म्स की, मार्केट प्लेसेस की। लेकिन अगर अपनी वेबसाइट पर एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देना है कि ये प्रोडक्ट जो है MCF अमेजन के थ्रू फुलफिल किया जाएगा, ताकि कस्टमर को पता हो कि उसके बाद जो डिलीवरी आएगी वो अमेजन के थ्रू आएगी और कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और आपकी अपनी वेबसाइट होगी तो अगर कस्टमर को कोई ऑब्जेक्शन भी होगा तो आप उनके साथ बात करके उनको समझा सकते हैं कि आप जो है अमेजन की फुलफिलमेंट सर्विस यूज कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक मार्केट प्लेसेस की बात है तो वहां पे आपको एहतियात रखना है, क्योंकि अगर आपके कस्टमर ने जो है दूसरी मार्केट प्लेस को कंप्लेन कर दी तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। MCF का FBA के बिजनेस मॉडल पर इम्पैक्ट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा फीचर FBA के बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट FBA करते वक्त आपकी सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि आपका प्रोडक्ट सेल करेगा भी कि नहीं, क्योंकि आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं FBA के मॉडल में। आपने जो प्रोडक्ट खरीदे उसके आपने अपफ्रंट अपने सप्लायर को पैसे दिए हैं अमेजन के वेयरहाउस पहुंचाने के लिए। अमेजन के वेयरहाउस पहुंचने के बाद भी आपको उसकी फीसेस देनी पड़ती है, स्टोरेज फीस देनी पड़ती है। तो आपको हमेशा इस चीज की टेंशन लगी रहती है कि ये प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो क्या होगा। और आपकी इसी टेंशन को MCF ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है कि अब आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट सेल करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि जहां आप अमेजन पे 37% मार्केट को ही अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, वहां MCF की वजह से अब आप 100% मार्केट को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। जिसका मतलब ये है कि अमेजन से डबल से भी ज्यादा चांस अब आपका और बढ़ जाएगा आपके प्रोडक्ट का सेल होने का। तो अगर आप FBA करना चाह रहे हैं और MCF के फीचर को आप चेकआउट नहीं कर रहे हैं, MCF वाला फीचर नहीं यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से आपके FBA बिजनेस और आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादती होगी। और ई-कॉमर्स का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि जितने ज्यादा मार्केट प्लेसेस पे आप सेल कर सकते हैं आप सेल करें। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा मैं समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। MCF से रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में लिखे। मैं जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का जवाब देके आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। Q&A के लिए आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे zamanhasanabc@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम किया और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पाकिस्तान में बैठे बगैर पेपाल के eBay पे आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। बगैर किसी स्किल्स के साथ बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये है ज़मान्स मेथड। अल्लाह हाफिज।